Hello students, this is Professor Shahida Baba. Welcome to my YouTube channel, and today we will be discussing a very important topic, that is letter of credit. Procedure to open letter of credit. In my previous video we have when we studied about the methods of payment, in the last point I have already discussed what is letter of credit, but still we will discuss what is letter of credit. So let's start. Letter of credit is an undertaking by importer's bank stating that the payment will be made to the exporter if the required documents are presented to the bank. ठीक है, अभी एक्सपोर्टर ने गुड्स जो है शिपमेंट करना है उसको इम्पोर्टर के पास में. ठीक है, या तो वो एडवांस पेमेंट कर सकता है, या तो वो ओपन अकाउंट कर सकता है, या तो हमने अलग अलग मेथड्स पढ़ा था, डिफर्ड क्रेडिट, डॉक्यूमेंट्री एक्सेट्रा. सबसे जो पॉपुलर है वो है तुम्हारा लेटर ऑफ क्रेडिट. इम्पोर्टर बैंक क्या करता है? इम्पोर्टर बैंक बोलेगा कि एक्सपोर्टर को तुम्हारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो मुझे सेंड करो. इन केस अगर अच्छे तरीके से पूरा डॉक्यूमेंट्स वैलिड रहा तो ऑन बिहाफ ऑफ द इम्पोर्टर वी विल मेक द पेमेंट. तो इससे क्या हो जाता है, एक्सपोर्टर को बहुत ही आराम हो जाता है कि ठीक है, मतलब मुझे पेमेंट मिलेगा. वाई? बिकॉज इम्पोर्टर क्या ऑलरेडी बैंक ट्रांजैक्शन उस पर्टिकुलर बैंक के साथ में है. ठीक है, तो ये था मीनिंग. नाउ व्हाट इज द प्रोसीजर? फर्स्ट इज एक्सपोर्टर्स रिक्वेस्ट. एक्सपोर्टर रिक्वेस्ट द इम्पोर्टर टू इशू लेटर ऑफ क्रेडिट इन हिज फेवर. है ना. अब यहाँ पे मैं क्या बोलूँगी, फॉर एग्जाम्पल आई एम द एक्सपोर्टर. ठीक है, आई विल रिक्वेस्ट द इम्पोर्टर टू सेंड मी लेटर ऑफ क्रेडिट. ऑल राइट, एक बार उसने वो रिक्वेस्ट डाल दिया, मतलब उसको स्ट्रेस नहीं रहेगा बाद में. ठीक है, कि वो फेक है या वो मेरे गुड्स लेकर भाग जाएगा ना एक्सेट्रा. इम्पोर्टर क्या करता है, बैंक के पास जाता है और बैंक को रिक्वेस्ट करता है कि मेरा एक बैंक अकाउंट ओपन करो. सो द इम्पोर्टर रिक्वेस्ट इज बैंक टू ओपन अ लेटर ऑफ क्रेडिट. ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे बैंक जो है एक्सेप्ट करेगा. ठीक है, जो भी रिक्वेस्ट इम्पोर्टर ने डाला है. अब रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद में बैंक विल इशू द LC and forward it to its corresponding bank with a request to inform the beneficiary that the LC has been opened. ठीक है, तो यहाँ पर उस पर्टिकुलर बैंक ने क्या किया, इशू कर दिया LC. अब ये LC लेकर इम्पोर्टर क्या करेगा, एक्सपोर्टर को देगा. है ना, तो एक्सपोर्टर को क्या हो गया, LC मिल गया है. ठीक है, तो वो देख लेगा कि ठीक है ये LC है मेरे पास में, अब ये कंफर्म हो गया है. जैसे ही उसको ये LC मिल जाता है वो अपना प्रोडक्ट क्या करेगा, शिपमेंट करेगा. ठीक है, तो शिपमेंट ऑफ गुड्स, दिस पॉइंट इज नॉट देयर, शिपमेंट ऑफ गुड्स. ठीक है, तो देन द एक्सपोर्टर सप्लाइड्स द गुड्स एंड प्रेजेंट द फुल सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद द ड्राफ्ट टू द नेगोशिएटिंग बैंक. नाउ द बैंक, what he will do, the bank will scrutinize the documents in order to make the payment. ओके, वो पूरी तरीके से चेक करेगा कि डॉक्यूमेंट्स जो भी एक्सपोर्टर ने भेजा है वो सही है या नहीं. एक बार अगर वो कंफर्म हो गया तो वो क्या करेगा, रीइम्बर्स करेगा पेमेंट. है ना, तो द इशूइंग बैंक विल रीइम्बर्स द अमाउंट टू द नेगोशिएटिंग बैंक. एंड देन जो भी इशूइंग बैंक है, ठीक है, इन टर्न presents the document to the importer and debits his account for the corresponding amount. है ना, एक बार डॉक्यूमेंट्स जो भी देख लिया, करेक्ट हो गया, पेमेंट हो गया है. पेमेंट होने के बाद में बैंक क्या करेगा, इम्पोर्टर को भेज देता है डॉक्यूमेंट्स एंड उसके बैंक अकाउंट से अमाउंट जो है वो डिडक्ट कर देता है. ईजी है प्रोसीजर. तो स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, सबसे पहले एक्सपोर्टर ने रिक्वेस्ट किया, फिर इम्पोर्टर अपने बैंक के पास जाता है, बैंक उसे LC इशू करता है, वो लेकर एक्सपोर्टर को देता है. एक्सपोर्टर को वो जैसा ही LC मिल जाता है वो क्या करता है, प्रोडक्ट को शिपमेंट करता है विद द डॉक्यूमेंट्स अच्छे तरीके से बैंक देखता है. देखने के बाद में पेमेंट रीइम्बर्स करता है एंड देन लास्ट में वो इम्पोर्टर के अकाउंट से डेबिट कर लेता है अमाउंट. ठीक है, तो ये प्रोसीजर काफ़ी ईजीएस्ट वे में समझाया गया है. होप यू पीपल लाइक इट. इफ़ येस, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स. ओके, ताकि वो लोग भी अच्छे
तरीके से प्रिपेयर कर सके जो भी अपकमिंग तुम्हारे एग्ज़ाम्स हैं। थैंक यू एवरीवन।